नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1186। आज न्याय प्रणाली के दो अनसुलझे रहस्यमय केस के आपके सामने चर्चा करता हूँ। हमारे न्याय प्रणाली में ऐसे दो केस हुए जो अभी भी रहस्यमय बने हैं और अनसुलझे रह गए। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर न्यायालय जाएंगे, दो व्यक्ति फैसले के लिए, तो एक जीतेगा एक हारेगा, एक नाराज होगा एक खुश होगा, जो भी होगा। और न्याय के दायरे में समाज में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं जो अनसुलझे रह गए, यानी जिसमें न्याय मिलता हुआ नहीं दिखा। क्योंकि न्याय प्रणाली का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि न्याय हुआ है और न्याय हो रहा है ये दिखना भी चाहिए। तो आइए उन दो केस, जब भी हम कभी न्यायालय की या किसी केस की चर्चा जब होती है तो लोग फट से कह देते हैं, यार देखो वो केस नहीं सुलझा, वो केस नहीं समझा। आज दो केस जो नहीं सुलझे, इन्हीं पर ये जनजागृति आधारित है। तो उसमें क्या है, पहली घटना है जो 20 वर्ष तक न्यायालय में चली, और वह है निठारी कांड, बलात्कार हत्या सबूत नष्ट करने के आरोप में, जिसमें करीब 1.5 दर्जन बच्चों की हत्या हुई थी। आरोपी मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली थे। 2023-24 में सबूतों के अभाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये बरी हो गए और जांच की, और 11 नवंबर 2025 को आरोपी सुप्रीम कोर्ट से भी बरी हो गए। और जांच की विफलता और सबूतों का अभाव बरी होने का मुख्य कारण था। इन बच्चों के अभिभावक देखते रह गए, क्योंकि 20 साल तक केस चला। कोई कहते हैं 2.5 दर्जन थे, कोई कहते हैं 19 बच्चे थे। अब 20 साल चला है ये केस। नोएडा में हुआ था ये केस, तो निठारी में। तो उन माँ बाप पर क्या बीती होगी, वो तो यही कहेंगे हमें न्याय नहीं मिला। क्योंकि ये शुरू में बताया गया था कि हत्या, बलात्कार और उसके बाद फिर सबूत नष्ट, ये कहानी से ये न्याय नहीं मिला और वो छूट गए। अब ये तो हो गया दूसरा कांड भी नोएडा का ही है, और पर ये कहाँ का है, नोएडा में जलवायु विहार का है। और इसमें यह केस भी 9 वर्ष तक चला और अंत में इसका भी यही हुआ। ये दूसरी घटना जो है ये आरुषि हेमराज हत्याकांड है 2008 का, जबकि वो केस 2006 का है, निठारी कांड। तो 2008 का है, जिसमें 14 वर्ष की आरुषि और लगभग 40-42 साल का घर का नौकर हेमराज, दोनों की मौत हो गई। जबकि उनके माता पिता दोनों पति पत्नी डॉक्टर, वो घर ही में थे और उसमें उसकी हत्या कर दी गई, नौकर की भी और वो उनकी बेटी आरुषि की भी, आरुषि तलवार। तो ये रहस्य ऐसा जमा रहा और अंत तक ये जब हुआ तो इसकी भी खोजबीन हुई। सीबीआई की विशेष अदालत ने परिस्थिति जन्य सबूतों पर, परिस्थिति के हालत में सबूत तो मिले नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दे सके, तो परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर माता पिता को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये कहा कि संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं हो सकती, संदेह के आधार पर। और दोनों को 12 अक्टूबर 2017 2017 को इनको रिहा कर दिया गया। यह केस भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की खामियों और मीडिया ट्रायल के लिए मिसाल बन गया। काफ़ी मीडिया ट्रायल हुई, जिन लोगों ने इन दोनों केसों को देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। उन दिनों अखबार इन्हीं केसों से भरे रहते थे, इन्हीं की बातें हुआ करती थी। तो इस जनजागृति में मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, मैंने ये केस इसलिए लिए कि व्यस्त जिंदगी में हम अपने बच्चों पर नज़र रखें। डॉक्टर माता पिता भी व्यस्त थे। ये जो 19 बच्चे थे, इनके ये भी गरीब लोग थे, कोई इधर मजदूरी कोई उधर मजदूरी, तो इनकी भी ज़िंदगी ऐसी ही थी। तो कहना यही चाहता हूँ कि अभिभावकों को जो है अपनी निगहबानी अपने बच्चों पर रखनी चाहिए, ताकि यदि ऐसी घटना से ताकि उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद न हो। बस यही आज की जन जागृति का मेरा उद्देश्य है। ज़िंदगी व्यस्त रहे, अस्त व्यस्त न रहे, बच्चों पर ध्यान रखा जाए, उनको भी समय दिया जाए, ताकि इस तरह की हालात पैदा न हो। और न्याय होता है तो, जैसा कि न्याय प्रणाली ही कहती है, न्याय होता है तो न्याय हो रहा है करके दिखना भी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।